आज जो हम लोग देखेंगे वो कंटिन्यू करेंगे इनइक्वालिटी को। ओके, सो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थोड़ा मैं आपको बेसिक वापस से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज इनइक्वालिटी। मैंने आपको बताया था, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है x+4 इज इक्वल टू 0, कहीं पे लिखा हुआ है x+4 ग्रेटर देन 0, और कहीं पे लिखा हुआ है x+4 लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज और आर द वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट वाला अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस प्लस विल गो दिस साइड एंड x विल हैव द वैल्यू -4। ओके, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये भी ऐसे ही ऑपरेट करेगा, दिस विल गो दिस साइड बट x विल बी ग्रेटर देन -4। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं x ग्रेटर देन -4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उस रियल नंबर लाइन में मैं प्लॉट करूंगा -4 को। एक्चुअली ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, ठीक है, और कहीं पे -4 है, ठीक है, इसको प्लॉट करूंगा। तो चूंकि ये ग्रेटर देन -4 है तो -4 इज एक्सक्लूडेड हेयर। ओके, तो -4 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और -4 से बड़ा होना चाहिए, तो राइट साइड इज ऑलवेज द बिगर वन। ओके, तो ये हो जाएगा इस साइड वाले सारे वैल्यूज जो है ना, इसके आंसर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको मैं अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। चूंकि मैंने इसको एक्सक्लूड किया है तो मैं ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज करूंगा, और इन्फिनिटी के लिए हमें छोटा वाला यूज होता है। तो द आंसर विल बी -4 टू इन्फिनिटी। इधर आई शुड राइट दिस वे और दिस वे, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, similarly, let us solve the third one, x+4 less than 0। मतलब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो x लेस देन -4 हो जाएगा। और अगर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो अगेन कैसा हो जाएगा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये होगा प्लस इन्फिनिटी, कहीं पे -4 होगा, और -4 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड अपने को जाना है। तो एक्सक्लूड करते हुए -4 को, अगर इक्वल टू भी रहता तो इंक्लूड करते। ओके, तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे और इस तरह से मेरा जो आंसर होगा ये सारा ये वाला रेंज होगा। बेसिकली मेरा जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में थोड़ा बताया था। हमने कुछ सम्स भी कराए थे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, इक्वेट करना है जीरो के साथ और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ ओके किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है x+1 इंटू x+2, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक है। ओके, यहाँ पे x के ऊपर सेकंड डिग्री है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये फैक्टराइज करना है। तो ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड है, ठीक है, अगर नहीं रहता तो मुझे फैक्टराइज करना पड़ता, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा। जैसे इसको मैं जीरो इक्वेट करूंगा, x+1 इज इक्वल टू 0, तो मुझे x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। वैसे ही मैं इसको जीरो इक्वेट करूंगा तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मुझे -2 मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और उस नंबर लाइन में मैं क्या करूंगा कि ये -2 और -1 को प्लॉट करूंगा। तो ये तो मेरा माइनस इन्फिनिटी है, ये मेरा प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। -2 लेफ्ट साइड होगा क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है कंपेयरिंग टू -1। -1 यहाँ कहीं पे होगा राइट साइड ऑफ -2, ठीक है। अब ये पूरा नंबर लाइन, ये रियल नंबर लाइन
तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला है, तीसरा पार्ट ये वाला है। पहला पार्ट -∞ टू -2, दूसरा पार्ट -2 से -1, तीसरा पार्ट -1 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वल टू है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, दैट आल्सो विल गेट इंक्लूडेड। अगर इक्वल टू नहीं रहता तो मैं यहाँ पे ऐसा गोल बना देता कि मेरे को एक्सक्लूड करना है, बट अभी नहीं करना है, ठीक है, तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसमें से तीनों पार्ट में मैं पॉजिटिव नेगेटिव ये साइन चेक करूंगा। तो ये जो थर्ड पार्ट है वहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसकी कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो कहीं पे 100 होगा, 100 पॉजिटिव 100 होगा कहीं पे, राइट साइड कहीं तो मिलेगा। उस 100 को यहाँ पे डाल के देखो एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 100+1 इंटू 100+2, करेक्ट ना। मतलब 101 इंटू 102, तो ये जो भी होगा ये पॉजिटिव नंबर मिला मुझे, एक पॉजिटिव नंबर मिला। ओके, तो मैं क्या नंबर मिलेगा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, साइन के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। तो इस पार्ट में मुझे पॉजिटिव साइन मिला। ओके, तो ये अगर पॉजिटिव होगा ना तो उसका जो एडजेसेंट सेक्शन है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। आप अगर चेक भी करोगे तो -2 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, यू चेक इट, यू विल फाइंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सिमिलरली -∞ से -2 के बीच कोई भी नंबर ले लो, आप चेक करो तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब टू कीप इट हियर। ओके, सो अब जो है ना आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बोला था आपको कि मुझे ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, दिस वॉज योर टारगेट, दिस वॉज योर ऑब्जेक्टिव। ओके, तो बेसिकली आप पॉजिटिव कहाँ है, ये वाले पार्ट में पॉजिटिव है, यहाँ ये वाले पार्ट में, और पॉजिटिव कहाँ है, ये वाले पार्ट में पॉजिटिव है, करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा, -∞ से -2, इन्फिनिटी के साथ एक्सक्लूडिंग रहेगा हमेशा, क्योंकि -2 इस पर इंक्लूडेड है, तो दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट विल बी यूज्ड। ये तो आंसर होगा ही होगा, इसके साथ यूनियन, यूनियन मतलब ये भी होगा, और ये क्या होगा, -1 से लेके वापस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये होगा। तो बेसिकली इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, यस ईशा, टेल मी प्लीज। Hello, sir. Sir, what are the conditions when we should find like critical points? Only when the quadratic is there, or like what are the conditions? नो, इट इज, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है ना उसके, देखो ये जो है ना, ये बेसिकली ना इसका ये पैराबोला का इक्वेशन है, इसको ऐसा बन जाएगा इक्वेशन के। तो जैसे ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है ना, लाइक ये वाला पॉइंट होता है। ओके, तो मैं उतना डिटेल में नहीं आना चाहता हूँ मैं, मतलब बस ये बताना चाहता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट के अक्रॉस जो है ना साइन पॉजिटिव नेगेटिव होने लगता है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, जैसे दो फैक्टर बना मतलब क्वाड्रेटिक है। तो अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसा ले लें कि सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया कि x-2 इंटू सपोज x+4 इंटू सपोज x-3/2। ओके, ये ले लिया और हमने इसको बोल दिया << 0। ओके, तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये Yes. हमारा, हाँ, तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इट डज नॉट मैटर लाइक यू नो व्हाट डिग्री इक्वेशन इट इज। ओके, मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स में बी। ओके, सो अक्रॉस दिस द साइन विल गेट चेंज्ड। ओके, Got it, sir. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ओके, तो एक बार सॉल्व करके देखो सब लोग, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग।
ओके, सो वी हैव गॉट सम आंसर्स। ओके, तो एक बार इसको मिलाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखोगे तो आपको दिख ही रहा होगा। इसको जीरो इक्वेट करोगे तो 2 हो जाएगा, इसको करोगे तो -4 हो जाएगा, इसको करोगे तो 3/2 हो जाएगा। ओके, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल नंबर लाइन है ये। इसमें माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। सबसे लेफ्ट में -4 होगा, उसके बाद 3/2 होगा, ये 1.5 है। उसके बाद 2 होगा, इससे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में ये ब्रेक हो गया है। सबसे पहले मैं इधर का कोई वैल्यू ले लूँ, 100 लेके अज्यूम कर लो भाई। तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव, मतलब तीनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सेक्शन मेरा पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जी इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। यू यू कैन नॉट इंक्लूड दिस। ओके, तो अब आपको नेगेटिव वाला चाहिए क्योंकि लेस देन जीरो वॉज योर ऑब्जेक्टिव। ओके, तो नेगेटिव तो ये वाला सेक्शन हो गया अपना, उसके बाद नेगेटिव ये वाला सेक्शन हो गया अपना। तो आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके -4, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग, यूनियन 3/2 से लेके 2 तक, बोथ आर एक्सक्लूडिंग। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मैथ 3 करेक्ट। ओके, और ऑलमोस्ट एवरीबडी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड? तो फिर नेक्स्ट सम लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर +5x +6 लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। ओके, सो वी नीड टू फैक्टराइज इट फर्स्ट। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? आपको पता है क्वाड्रेटिक कैसे फैक्टराइज करते हैं? 6 को और इसके कोएफिशिएंट को, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6। इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि मेरे को 5 बन जाए प्लस माइनस करने के बाद।
तो 6 को मैं ब्रेक करूंगा 2 × 3, तो इस तरह से हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो अब इसको लिखूंगा x² + 2x + 3x + 6 < 0। तो x कॉमन लूंगा तो x + 2 हो जाएगा, +3 कॉमन लूंगा तो x + 2 हो जाएगा, < 0। फिर x + 2 कॉमन लूंगा तो x + 3 हो जाएगा और < 0। इस तरह से ये मेरा फैक्टराइज हो गया। ओके, अब ये फैक्टराइज हो गया तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकल जाएंगे फटाफट। इसके लिए क्या हो जाएगा -2, इसके लिए क्या हो जाएगा -3। तो अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, सिमिलर प्रोसेस। ओके, इसमें -∞ है, ये +∞ है। पहले -3 होगा, उससे बड़ा होगा -2। अब इधर वाला देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरे को तो चाहिए नेगेटिव और इंक्लूडेड चाहिए, तो आंसर हो जाएगा मेरा -3 से -2 इंक्लूडेड। ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप लाइक आपको बेसिक समझ में आ रहा है कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्लोली मैं आपको एक एक स्टेज लेके जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो नाउ यू सॉल्व x² -4 < < 0। So Isha is saying, Rudra is saying, okay, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी x + 2 इंटू x - 2 < 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो होगा वो -2 + 2 होगा। तो मैं इसको लाइन ड्रॉ करूंगा, -∞ +∞ -2 + 2। Again, this is going to be positive, it's negative, this is positive. I was supposed to take the negative one, < 0, ठीक है। तो this range I should take, okay। So this is going to be -2 से 2। तो ये आंसर होगा मेरा। तो जब मैं सम्स सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मैं ना डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि ये सब आपके पास बार बार आएगा। ओके, ये सब जो है ना आपको मल्टीपल टाइम्स आएगा, तो ये ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, तो मैं आपको उतना समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, आप समझ जाना कि किस तरह से ये आया था। ओके, तो x² -4 < 0 है, तो दोस्त ये -2 से 2 तक होगा, ठीक है। अब ये मुझे बता दो, x² -4 < 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा?
ओके, तो ये भी हो जाएगा अपना x+2 इंटू x-2, x+2 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन -2 और 2 होगा, -2 और 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आई वॉज इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव, सो माइनस इन्फिनिटी से -2 ऑफ कोर्स इंक्लूडेड, ओके, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कीप राइटिंग ओवर द चैट बॉक्स। अभी मुझे बताओ, x² + 4, x² + 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। So I want the x belongs to real number. I want the real solution of x, not the imaginary. Yeah? Okay, so Isha is saying no solution, and everybody is trying to solve. Okay, so Rudra is saying no solution. Good. देखो, समझो हाँ क्वेश्चन को, ठीक है। x² जो है ना, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो बेसिकली जो है ना, लाइक इसका वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, और इनफैक्ट जीरो भी नहीं होगा। x² का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये जो x² + 4 है ना, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ना, मिनिमम वैल्यू वो 4 होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा x² 0 हो सकता है भाई, उससे नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी ना तो 0 के इक्वल होगा, और ना ही 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू फाइव। फाइव मतलब नथिंग, ओके, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। इमेजिनरी होगा तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट रियल वैल्यू नहीं हो सकता।
So is this understood what I wanted to say? X square plus 4 less than equal to 0 means x is not having any solution. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये बता दो। So Isha has written all natural number. नेचुरल नंबर नहीं, ऑल रियल नंबर। सो एक्स बिलोंग्स टू, कुछ भी रख दो, सबके लिए सही है। एक्स बिलोंग्स टू रियल। ओके, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, करेक्ट। सो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कुछ भी रखोगे भाई ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये 4 भी पॉजिटिव है, तो इन एनी केस इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 4, है ना। ये बेसिकली एक पैराबोला का इक्वेशन है जो इस तरह से बनेगा, से बनेगा। ये जो वर्टिसेस है ना आपका, ये जो है 0 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा ये इक्वेशन, तो ये कभी भी नेगेटिव होएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा सा लाइक मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में तो हम लोग देख ही लिए, थोड़ा हम लोग डिवीजन फॉर्मेट में देखते हैं। एक्स प्लस 1 है, 2 माइनस एक्स है, एक्स प्लस 3 है, और एक्स माइनस 4 है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। सिमिलर प्रोसेस होगा, सेम टाइप से करना है। जैसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वी विल फॉलो द सिमिलर प्रोसेस। ओके, सो चलो मैच करते हैं आंसर। सबसे पहले यहाँ पे तो -1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया मेरा माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। सबसे पहले -3 को लिखना चाहिए, उसके बाद -1 को लिखना चाहिए, उसके बाद 2 को लिखना चाहिए,
उसके बाद 4 को लिखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और नंबर लाइन आई हैव रिटन ऑल दिस नंबर्स। ओके, अब सबसे पहले किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है वो देख लो। ठीक है, देख लो भाई, ये बोल रहा है कि इक्वल टू है, ठीक है, तो हमें इंक्लूड करना है। बट जो चीज डिवीजन में रहेगा ना, जो चीज डिवीजन में रहेगा, जैसे -3 डिवीजन में है, 4 डिवीजन में है, ठीक है, नीचे है, तो यू कैन नॉट मेक दिस टर्म जीरो। अगर आप जीरो से किसी चीज को डिवाइड करते हो तो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो -3 और 4 को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक इट। ओके, इसको इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और बाकी -1 और 2 को आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है लेस देन इक्वल टू जीरो लेना, तो इसको एक्सक्लूड कर दो सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो इधर कोई वैल्यू ले लेते हैं, 100 ले लो हमेशा की जैसे। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 100+1। सेकेंड वाला 2 - 100। थर्ड वाला 100+3। फोर वाला 100 - 4। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 इंटू -98 इंटू 103 इंटू 96। तो बेसिकली ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो Shiva, let me complete this session. Okay. Then after this, you ask the doubt. Okay. Fine. Okay. So post this session, we will take all the doubts. Okay. So plus, minus, plus, plus. So basically, it will be giving you minus. Okay. तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव मिलेगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट हो जाएगा। हाँ, आप बोलोगे कि क्या हमेशा ऑल्टरनेट होता है, तो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा कि हमेशा ऑल्टरनेट नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर सेम चीज आ गया, जब स्क्वायर आ गया, जैसे x² माइनस x² आ गया, वो 2 बार हो गया, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट दो लाइक फैक्टर में आ गया, तो वहां पे चेंज नहीं होगा। तो वी विल टेक दोज थिंग्स लाइक वंस वी लाइक टेकिंग क्वेश्चंस। ओके, तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स लिए हैं जो हर हर बार ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कोई भी वैल्यू डालकर। तो बेसिकली मुझे तो नेगेटिव लेना था, लेस देन जीरो था ना मुझे लेना, तो मुझे ये रेंज चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मुझे ये चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा -∞ से -3, एंड ये बोथ एक्सक्लूडेड। क्यों एक्सक्लूडेड है, मैंने आपको समझाया है, -3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। यूनियन 1 से लेके 2। ओके, सॉरी, -1 से 2। ओके, ये सॉरी, ये जो है ना इंक्लूडेड है, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, यूनियन -1 से 2, ये इंक्लूडेड है। उसके बाद यूनियन 4 एक्सक्लूडेड है, 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, सो आई होप ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ओके, सो कैन वी टेक द नेक्स्ट वन प्लीज। ठीक है, सो एक आप सॉल्व करके दिखाओ। 2 - x। ओके, x+2। 3 - x, x+3 greater than equal to 0। सॉल्व इट।
Okay, so people have answered. Okay, चेक करते हैं. सो यहाँ से निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट तो 2 निकलेगा, यहाँ से -2, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से -3. ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. -∞ +∞. सबसे पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा. सबसे पहले देख लेते हैं कि किसको एक्सक्लूड करना है. इसको तो एक्सक्लूड करना होगा, ये नीचे है. यहाँ पे एक्चुअली इंक्लूड करने बोल रहा था, इसलिए. नहीं तो अगर इक्वल टू नहीं रहता तो सब एक्सक्लूड हो जाता. पर इक्वल टू है, लेकिन ये डिवीजन में है तो उसको एक्सक्लूड करना होगा. 3 and -3 यू कैन नॉट टेक. दिस एंड दिस यू हैव टू एक्सक्लूड. अब हम लोग किसी भी एक वैल्यू को ले लेंगे. इधर ले लेते हैं 100. 100 को डाल के देखते हैं. फर्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड वाला पॉजिटिव, फिर थर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव. तो बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली यू विल गेट पॉजिटिव. इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता ही है चेक करना. अब मुझे बोला गया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भाई मुझे ये वाला लेना होगा, मुझे ये वाला लेना होगा, मुझे ये वाला लेना होगा. तो मैं -∞ से लूँगा और 3 तक लूँगा, लेकिन 3 को एक्सक्लूड करूँगा. यूनियन -2 से 2 तक मैं बड़े मज़े से इंक्लूड करता हुआ ले लूँगा. यूनियन मैं 3 को एक्सक्लूड करूँगा और इन्फिनिटी तक ले लूँगा. So this is going to be my answer. So Maitri has answered absolutely correct. Okay. तो आप इनइक्वालिटी के ऊपर आपने काफी हैंड्स ऑन किया है. ठीक है. अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताऊंगा. मॉड के ऊपर बताऊंगा. ठीक है, कि मॉडुलस किस तरह से काम करता है. ठीक है. और उसके बाद हम लोग कैट के सम्स ले सकते हैं. वी विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स. ओके. तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. इनइक्वालिटी का जो भी प्रैक्टिस करना था हमने कर लिया. ठीक है. अभी हम लोग इनइक्वालिटी में ही मॉड को लेंगे. ठीक है. ओके. सो